गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर नीरू सैन हेल्थ हीलिंग सेंटर दिल्ली की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथियों, दर्द के नाम से ही कभी कभी डर लगता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि दर्द हमारे मित्र हैं। जी हाँ, वो कोई बीमारी नहीं, बल्कि वो एक अलार्म क्लॉक है जो आने वाले समय के लिए आपको आगाह करते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो आप अपने दर्द को ध्यान में रखते हुए उस पर्टिकुलर पार्ट का, जैसे मान लीजिए आपके हाथ पैरों में दर्द है तो कहीं ना कहीं बॉडी स्टिफनेस का एक साइन है, जो आने वाले टाइम में आपको ऑर्थोराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन ऑर्थोराइटिस ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दर्द का कारण क्या है, सबसे पहले आप वो देखिए। दर्द को दूर करने से ज़्यादा बेटर होता है उसका कारण को जानना। जब आप किसी भी प्रकार के दर्द के कारण को समझ लेते हैं तो आप उसका 50% इलाज तो खुद से ही कर पाएंगे। और एक जो सबसे मेन दर्द का कारण होता है वो होती है हमारी स्पाइन। क्योंकि अगर आपके बैठने का पोस्चर सही नहीं है, आपके चलने का पोस्चर सही नहीं है, अगर आपके पैर रखने का पोस्चर सही नहीं है, आप एड़ी पे जंप करते हैं, अगर आप चलते हुए एड़ी पर जोर दे के चलते हैं, तो ये सभी कारणों की वजह से आपको पेन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और वो पेन आपके जॉइंट से रिलेटेड होता है। जी, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पेन भी दो तरह का होता है। एक जॉइंट से रिलेटेड पेन होता है जिसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो रिलेशन है वो हमारी बोन्स के साथ है, लेकिन एक पेन होता है हमारा जो कि मसल पेन होता है, जो आपकी मांसपेशियों से जुड़ा होता है। मसल पेन ज़्यादातर क्रैम्प आने पर हो सकता है। आप अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आपकी बॉडी में मसल पेन हो सकता है। आप रात को सोए, सुबह उठे और कहीं ना कहीं आपको जो है गर्दन में या शोल्डर में या हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो आपका मसल पेन हो सकता है। लेकिन वो चीज़ अगर बहुत लंबे टाइम तक बनी रहे तो कहीं ना कहीं उससे जॉइंट हैम्पर होते हैं, जॉइंट्स पे उसका इफेक्ट देखा जाता है, और तब जाकर के बॉडी में पेन जो है वो जॉइंट से रिलेटेड होता है। जब जॉइंट रिलेटेड पेन होता है तो जॉइंट रिलेटेड पेन को रिलीव करने के लिए आपको सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो अपनी स्पाइन को हेल्दी बनाना। अगर आपकी स्पाइन हेल्दी है तो आप अपने हाथ पैरों का, आपकी गर्दन का, आपके कूल्हों का, इन सब से जुड़े हुए दर्दों को आप काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्पाइन को हेल्दी कैसे बनाएं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि स्पाइन को हेल्दी करने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्पाइन एक वो पावर स्टेशन है जो सर से लेकर पैर तक आपके हर जॉइंट को एक्टिव करती है। हैरानी हुई ना? और ये सच भी है, क्योंकि सर से जितने भी मैसेजेस हमारे पैरों तक जाते हैं या पैरों से जितने भी सेंसेशंस हमारे सर तक जाते हैं, उस सब का पावर स्टेशन, उन एनर्जी फ्लो का जो आदान प्रदान होता है वो हमारी स्पाइन से होता है। और स्पाइन को हेल्दी करने के लिए एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। कुछ पॉइंट्स बताने वाली हूँ, जैसे कि ये आपका सर्वाइकल जोन है। आपकी स्पाइन को आप अपने हाथों में सुजोग थेरेपी के थ्रू बहुत इजीली अपनी स्पाइन को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। अब मैं कहूँ कि मुझे ही अपनी कमर को ट्रीटमेंट देना है तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन अगर मैं सुजोग थेरेपी में जाती हूँ तो मैं अपनी स्पाइन को बहुत इजीली ट्रीटमेंट दे सकती हूँ। उसके लिए सिर्फ आपको पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। नेल आपके से ये आपका जो है आपका हेड मानते हैं सुजोग थेरेपी में, और इसके बैक साइड से ये आपके पूरे जो पॉइंट्स हैं यहाँ से लेकर के, और दोनों हाथों के दो उंगली आप साइड में कर दीजिए, और इसके बिल्कुल बीच का जो पॉइंट है ये यहाँ से बिल्कुल सीधा आते हुए ये पूरा आपका सर्वाइकल जोन है। अब इसको आपको ट्रीटमेंट कैसे देना है? एक तो बहुत नॉर्मल तरीका हो सकता है कि आप इसको इस तरह से अंगूठे की सहायता से प्रेशर दें, लेकिन ये प्रेशर ऐसा होना चाहिए जो आपको महसूस हो, इतना हल्का भी ना हो कि आप बिल्कुल आपको फील ना हो, और इतना एक्यूट भी नहीं होना चाहिए वो प्रेशर कि आपको लगे कि बिल्कुल जान निकल गई जैसे आपकी। तो इस तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। और प्रेशर देते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने नेल पहले कट कर लें, क्योंकि कई बार क्या होता है नेल बड़े होते हैं फीमेल्स में, या कुछ मेल्स भी हैं जो नेल्स को बड़ा रखते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर आपको दिक्कत आती है अपने प्रेशर देते टाइम में, और आप प्रॉपर प्रेशर नहीं दे पाते। तो अगर आपका नेल कटा हुआ है तो आप इजीली उसको डायरेक्ट प्रेशर दे सकते हैं। पहला आप ये प्रेशर दे करके कर सकते हैं। इसके अलावा
क्योंकि पूरी स्पाइन को हमें कंटिन्यूसली, अब सारा दिन तो हम प्रेशर नहीं दे सकते, तो कुछ कंडीशंस में हम क्या करते हैं, हम सीड थेरेपी यूज़ करते हैं। स्पाइन के ट्रीटमेंट देने के लिए आपको जो सीड थेरेपी में यूज़ करना है वो है मटर के दाने। ये इस तरह के मार्केट में सूखे हुए मटर के दाने आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। और बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होते, सिर्फ 10 रुपये के आप लेंगे तो काफ़ी दिन तक आपके यूज़ हो जाएंगे। और आप डॉक्टर टेप ले सकते हैं, इस टाइप की डॉक्टर टेप, पेपर टेप जो है वो मेडिकल स्टोर से आपको मिल जाएगी, लेकिन ये साइज़ छोटा है, आप इससे बड़ा वाला साइज़ लीजिएगा। अगर आप स्पाइन ट्रीटमेंट के लिए ले रहे हैं तो 1 इंची वाली, ये 1/2 इंची साइज़ है, आपको 1 इंची वाली टेप लेनी है, पेपर टेप, उसको डॉक्टर टेप भी बोलते हैं, या फिर एक उसके पास कपड़े वाली टेप भी आती है, वो भी ले सकते हैं। करना क्या है, इतना चौड़ा और इतना ही लंबा, यानी कि आपके हाथ के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो हिस्सा कवर कर ले, उतना आपने एक पेपर का, ये टेप का टुकड़ा आपने कट करना है और इसके ऊपर आपने दाने लगाने हैं। अब दाने लगाने हैं और किस तरीके से लगाने हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अपना ट्रीटमेंट खुद कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि दानों का डिस्टेंस कितना हो, दाने आप कितनी दूरी पे लगाएं और कितने दाने लगाएं, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसी का हाथ की हथेली जो है वो थोड़ी लंबी होती है तो दानों की क्वांटिटी 1-2 ज़्यादा हो सकती हैं, किसी के हाथों की लंबाई जो है हथेली की वो थोड़ी छोटी रहती है तो उनके दानों की क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी। और ये दाने जो आपको लगाने हैं ये इस तरीके से हल्का हल्का गैप दे के लगाने हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे इस तरह से जब आप प्रेशर पॉइंट देंगे तो आप देखेंगे कि बीच बीच में उभार है और बीच बीच में थोड़ा गहरा पार्ट है। तो ये जो दानों की आपने इस तरह से पट्टी बनाई मटर के दानों की, इस पट्टी को आपने, जो आपके जॉइंट का ये वाला पोर्शन है, ये यहाँ पे आपका एनएस पार्ट का वो आता है जॉइंट, टेल बोन का पॉइंट आता है आपका। आपको क्या करना है, पहला दाना आपको यहीं पे लगाना है और इसको इस तरह से लगाते हुए आपने पूरे हाथ को इस तरह आपने पट्टी को चिपका देना है। जब आप इसको इस तरह से चिपका देंगे तो आपने करना क्या है कि आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसको ऐसे एक एक दाना करके ऐसे प्रेस करें। आप अपनी हथेली को इस पर रखिए, पूरी हथेली को, और इस तरह से इसको हल्का सा इस तरह दबाव देंगे। या आप इस तरह से जब आप दबाव देते हैं तो आपकी पूरी स्पाइन को एक साथ ट्रीटमेंट मिलता है। ये है आपके बैकबोन के लिए बहुत सिंपल मेथड में एक ट्रीटमेंट, इसे आप फॉलो कीजिए, घर में देखिए। आपके घर में अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो बहुत लंबे टाइम से बेड पर है, उसको चलने फिरने में दिक्कत है, तो आप ऐसे पेशेंट के ऊपर ये ट्रीटमेंट अप्लाई कीजिए। आई होप कि आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप लोगों का साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।